श्रीनगर नामी गांव में चौधरी नाम का एक आदमी रहा करता था जो बहुत ही ज्यादा लालची और कंजूस था। उसके पास एक ही गधा था जिसका नाम गोंचू था। अब तो वो उस गधे से भी तंग आ चुका था। गोंचू की आवाज सुनकर चौधरी गुस्से में आ जाता है। क्या है? क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? मालिक मालिक, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गोंचू की बात सुनकर चौधरी फिर गुस्से में आ जाता है। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, चल जा अपनी जगह पर, लाता हूँ मैं। अब्बा भी इसको मेरे सर पे छोड़कर खुद चले गए हैं इस दुनिया से। अपना खाना तो पूरा होता नहीं है, इसका भी पूरा करना पड़ता है। कितनी ही देर चौधरी यूं ही बड़बड़ाता रहा और अपनी भड़ास निकालता रहा। आखिरकार वो उठता है और गोंचू के लिए खाना लेने जाता है। रास्ते में वो सोचता है, इस मुफ्तखोर से अब मैं तंग आ गया हूँ। अब इससे किसी न किसी तरीके से जान छुड़ानी ही होगी, नहीं तो ये मेरा बच्चा कुचा माल भी खा जाएगा। चौधरी गोंचू को थोड़ी सी घास लाकर देता है। ये ले खा, और अब मुझे तंग ना करी, आवाज ना आए मुझे तेरी। अगले दिन चौधरी गोंचू को लेकर जंगल चला जाता है। जंगल पहुंचकर वो गोंचू को कहता है, देख गोंचू, मेरा जरा काम है इस जंगल में, तू यहाँ से घास खा, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ऐसा कहकर चौधरी वहां से चला जाता है। गोंचू भी घास खाने में मसरूफ हो जाता है। वापिस जाते हुए चौधरी बहुत खुश था कि उसकी उस गधे से जान छूट गई। शुक्र है जान छूट गई उस गधे से, न जाने मेरे रोज कितने ही पैसे उसके खाने पीने पर लगते थे। अब आराम से घर जाता हूँ। इधर शाम होने लगती है। गोंचू अपने मालिक का इंतजार करते करते थक जाता है और आखिर वो रोने लगता है। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया गुजरती है। जब टूनी चिड़िया रोने की आवाज सुनती है तो वो गोंचू के पास आती है। कौन हो तुम और यहाँ पर अकेले खड़े होकर ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरा नाम गोंचू है। मेरा मालिक मुझे यहाँ छोड़कर अकेला चला गया है। मैं अब बिल्कुल तन्हा हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए रो रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है गोंचू, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। गोंचू के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। तभी वो टूनी चिड़िया की बात फौरन मान लेता है। टूनी चिड़िया गोंचू को अपने साथ अपने घर ले आती है। टूनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो अपना गुजर बसर मुश्किल से किया करती थी। गोंचू तो पूरा दिन बाहर ही रहता था। वो बाहर से ही घास फूस खाकर घर आ जाया करता था। जबकि टूनी चिड़िया के पास कोई काम ना होने की वजह से उसके हालात बहुत तंग होते जा रहे थे। टूनी चिड़िया की ये हालत देखकर गोंचू टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे गोंचू? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो गोंचू कहता है, देखो टूनी चिड़िया, तुम बाजार से कोई भी सामान लेकर मेरे ऊपर रखकर दूसरे जंगल आसानी से जा सकती हो और वहाँ पर अच्छी कीमत पर वो सामान बेच सकती हो। इससे तुम्हारे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। टूनी चिड़िया को गोंचू का ये मशवरा बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी बात फौरन मान लेती है। अगले ही रोज टूनी चिड़िया कुछ सब्जी गोंचू पर रखकर दूसरे जंगल के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया की सब्जी ताज़ा और साफ सुथरी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर तो बख्शों की रश लग गई, जिसकी वजह से सारी ही सब्जियाँ थोड़ी ही देर में उसकी बिक गईं और टूनी चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब टूनी चिड़िया रोज दूसरे जंगल जाती और अपनी सब्जी बेचती। इससे उसके हालात काफी अच्छे हो चुके थे। टूनी चिड़िया गोंचू का शुक्रिया अदा करती है तो गोंचू कहता है, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तुम एक नेक दिल चिड़िया हो। तुमने मुझे रहने के लिए ठिकाना दिया, हालांकि तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। चलो अब जंगल चलें, देर हो रही है। दूसरी तरफ चौधरी का दोस्त करमलाल उसके पास आता है और कहता है, ओ यार चौधरी, तेरा खोता किधर है? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तो चौधरी कहता है, ओ यार, कोई कम दी गल कर, तुझे के सुबह सुबह मेरे खोते दी पै गई है, के गल? तो करमलाल कहता है, कम दी गल है, मेरे पुत्र दी शादी है ते मैं ए चाहना कि मेरे पुत्र दी बारात खोते ते जाए ते दो दी रास्ते मन तेरा खोता चाहिदा। जितने पैसे होन तू मेरे को ले लेवे, पैसे दी कोई गल नहीं। पैसे की बात सुनकर तो चौधरी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं और उसे अफसोस होता है कि वो गोंचू को जंगल में क्यों छोड़ कर आया है। वो तो बड़े काम का था। चौधरी करमनाथ से कहता है, तू जा, तू कार जा, मैं उन्हीं खोता लेके आना वहाँ। चौधरी करमनाथ को घर बेच देता है। मैं क्या कर दिता, मैं जावा ते खोतियां ढूंढा।
चौधरी जंगल जाता है और हर तरफ गोंचू को ढूंढता है, लेकिन अब उसको गोंचू कहीं भी नहीं मिलता। अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।